एक बार की बात है। जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। उसकी दहशत से पूरा जंगल कांपता था। शेर की दहाड़ से पूरे जंगल में हड़कंप सी मच जाती थी। कोई भी जानवर अपने घरों से बाहर नहीं आता था। जंगल के पास में ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम मीनू था। गांव के सभी लोग उन्हें मीनू मासी कहते थे। मीनू एक गाय और उसके बच्चे के साथ रहती थी। मीनू दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उन दोनों के अलावा मीनू मासी का और कोई नहीं था। मीनू मासी अपनी गाय और उसके बछड़े से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए रोज गांव से बाहर जाती थी और गांव के पास के जंगल से उनके लिए हरी हरी घास तोड़कर लेकर आती थी और बड़े प्यार से गाय और उसके बछड़े को खिलाती थी। एक बार मीनू मासी अपनी गाय और उसके बछड़े के लिए जंगल से हरी हरी घास तोड़ रही थी। उस समय शेर पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तब एकदम से शेर की नजर पास में ही घास तोड़ रही मीनू मासी पर गई। मीनू मासी इस बात से अनजान थी कि उसके पास में ही एक शेर बैठा है। मीनू मासी को देखते ही शेर तुरंत उठ खड़ा हुआ और अब उसके मुंह से लार टपकने लगी। बहुत दिनों बाद आज जंगल में इंसान देखने को मिला है। चलो इसे मारकर अपनी भूख मिटाता हूँ। बहुत दिनों से मैंने इंसानी मांस भी नहीं खाया है। आज तो दावत होगी। मीनू मासी रोज की तरह घास तोड़कर अपने घर जाने लगती है। तब शेर भी मीनू मासी का पीछा करता है। ये बुढ़िया इतनी सारी घास लेके जा रही है। इसका मतलब इसके घर पर जरूर कोई ना कोई जानवर है। रोज की तरह मीनू मासी अपने गाय को लाकर चारा खिलाती है। पेड़ के पीछे से छुपकर शेर ये सब देख रहा था। कितनी मोटी ताजी गाय है। ऐसी गाय तो मैंने आज तक नहीं देखी। बुढ़िया ने इसे खिला खिला के बहुत मजबूत बना दिया है। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। शेर उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर शेर डर के मारे वहाँ से चला जाता है। अब रोज शेर ऐसा ही करता। वो गाय और उसके बछड़े को खाने के लिए मीनू मासी के घर के आसपास चक्कर काटता, लेकिन कुछ न कुछ कारण होने की वजह से उसे वापस लौटना पड़ता। एक दिन मीनू मासी ने अपने घर के आसपास अजीब से पैरों के निशान देखे। मीनू मासी बहुत ही चतुर और चालाक थी। वो झट से पहचान गई कि ये पंजों के निशान किसके हैं। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और शेर भूखा प्यासा बछड़े और गाय को खाने के लिए मीनू मासी के घर के पास गया। गाय और बछड़े पर प्यार से हाथ घुमाते हुए मीनू मासी बोली, क्या तुम्हें पता है गौ माता, मुझे इस दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। बस एक चीज से डर लगता है। वो चीज बहुत ही खतरनाक है और वो है टपका, जो हमारी छत के ऊपर है। इससे मुझे बहुत डर लगता है। शेर पेड़ के पीछे छुपकर मीनू मासी की बातें सुन रहा था। यह सुनकर शेर बहुत डर गया। लगता है ये टप्पा बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए बुढ़िया भी इतनी डर रही है और घर के बाहर आके खड़ी है। यदि मैं इनके पास गया और टप्पे ने मुझे खा लिया तो। शेर बहुत डर जाता है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर शेर भूलकर भी मीनू मासी के घर के आसपास नहीं जाता है। और इस तरह अपनी सूझबूझ और चतुराई से मीनू मासी ने खुद की जान तो बचाई, साथ में ही गाय और उसके बच्चे की जान भी बचा ली। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।